आईसीए के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि इंडिया को 2050 तक 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट? 50 लाख। आज 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट मिली। आप आईसीए को 60,000 रुपए दोगे सर एग्जाम के साथ? सर लेकिन कोचिंग तो बहुत महंगी होगी सर। कोचिंग महंगी नहीं, देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा जो ताकत है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। यहाँ पर कौन से सीए हैं, एग्जाम और ड्यूरेशन क्या होती है, हु कैन अपीयर, एक्सपेंसेस और अर्निंग कितनी होगी, वाई सीए फाउंडेशन में कितने पेपर है, सीए इंटर में कितने पेपर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीए करने के बारे में सोच रहे हो और बहुत सारे सवाल हैं सर, सीए कैसे बनते हैं, क्या करता है सीए, कौन कौन सी एग्जाम देनी होगी, कैसे पे करेंगे। क्या कोई बहुत बड़े सीए हैं जिनको है इम्पैक्ट को हम देख सकते हैं, जिनका जो बहुत चर्चित सीए हो, क्या ऐसे कोई लोग हैं? ऐसे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, मैं समझता हूं, और हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं, हर सवाल का जवाब देख सकते हो। यहाँ पर कौन से सीए हैं, एग्जाम और ड्यूरेशन क्या होती है, हु कैन अपीयर, एक्सपेंसेस और अर्निंग कितनी होगी, वाई सीए फाउंडेशन में कितने पेपर है, सीए इंटर में कितने पेपर है, क्या सीए इजी है। यानी मैं हर सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं। लेकिन अगर उसके बाद भी मन में कोई सवाल रह जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है, कमेंट बॉक्स खुला है, आप एक बार कमेंट करिए और मैं खुद पर्सनली हर कमेंट का जवाब दूंगा। इसके अलावा अगर आपके सारे के सारे सवालों का जवाब मिल जाए तो यार एक कमेंट तो आप कर ही सकते हो कि सर मजा आ गया देख के, सारे सवाल क्लियर हो गए, और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। चलिए सरकार शुरू करते हैं। हे गाइस, जतिन देवला दिस साइड फ्रॉम केशव इंस्टीट्यूट लॉ। स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली बात, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं सीए के बच्चों को, तो जो भी मैं बातें बताने वाला हूं वो सब फैक्ट के साथ होने वाली। सबसे पहली बात, सर सीए लोगों ने क्या इंपैक्ट दिया है, क्या कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पाई है? तो भैया जी, आप अपनी जिंदगी में आप जब भी बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल लोगों को देखोगे तो आपके आसपास में आपको बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखेंगे, ठीक है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखेंगे। लास्ट ईयर के यानी 2024 के जो सबसे चर्चित सीए थे, सबसे फेमस थी, सबसे ज्यादा बात हुई थी, वो है वैभव तनेजा। ही इज द सीएफओ ऑफ टेस्ला। इनका लास्ट ईयर का पे आउट है $140 मिलियन। भाई साहब, ऑलमोस्ट 1100-1200 करोड़ रुपए इन्होंने लास्ट ईयर कमाए हैं। एंड ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज सीपीए। अब सुनो, आप साइंस वाले हो, आप आर्ट्स वाले हो, आप किसी भी फील्ड के हो, आप सीए कर सकते हो, चिंता मत करो। मन में लड्डू फूटा, नया कैलकुलेटर में 2 रुपए में 2 लड्डू, वो जमाना गया, बट ठीक है, दूसरे सीए की बात करते हैं। राकेश जूनियर वाला थी, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा समझदार व्यक्ति, ऐसा कोई भी बिजनेस का, स्टॉक मार्केट का व्यक्ति नहीं होगा जो इन्हें नहीं जानता। मतलब एक्सपायर हो गए हैं, बट स्वर्गवास कहना चाहिए मुझे, बट यार भाई लेजेंड है। इनकी नेटवर्थ है $5.8 बिलियन की। भाई साहब, पता है 5.8 ना, 50-60 हजार करोड़ रुपए, ठीक है। अमन गुप्ता को कौन नहीं जानता है? अमन गुप्ता सीएमओ ऑफ बोर्ड, $87 मिलियन, 700 करोड़ से ज्यादा की नेटवर्थ है। कुमार मंगलम बिरला जी बिरला ग्रुप के हैं, $21.1 बिलियन की नेटवर्थ है। अब एचडीएफसी के दीपक पारीक जी हैं, नमिता थापड़ हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हमारी स्लाइड्स खत्म हो जाएगी लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जिन्होंने पैसा भी बहुत कमाया है, पैसा बहुत छापा है और नाम भी बहुत कमाया है। तो यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मोटिवेशन हो रहा है ना, हो रहा है ना, दिल कर रहा है ना तेरा करने का। अब तू सोच रहा है कितना समय लगेगा, आप तो ये बताओ। तो ये आज ठीक है, सबसे पहली बात, कितनी एग्जाम है और क्या ड्यूरेशन, ठीक है, कितनी एग्जाम है क्या ड्यूरेशन। देखो बेसिकली ना 3 लेवल्स होते हैं सीए के अंदर, ठीक है, 3 लेवल हैं। पहला होता है सीए फाउंडेशन, दूसरा होता है सीए इंटर, तीसरे को मैंने छोड़ा, चौथा होता है सीए फाइनल, ठीक है। सीए फाउंडेशन में आपको देने होते हैं 4 पेपर, सीए इंटर में आपको देने होते हैं 6 पेपर, और सीए फाइनल में भी आपको देने होते हैं 6 पेपर, करेक्ट। हाँ, कौन कौन से पेपर आगे चल के बताने वालों में, ठीक है, चिंता नहीं, सारे सवालों का जवाब मिलेगा, लोड नहीं लेने का बाबा, लो तुम आए हो ना, बस तुम चिल करो, ठीक है। तुम बस देखो, आराम से पॉपकॉर्न लगाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो और देखो, ठीक है। हाँ, अब सीए फाउंडेशन की बात करते हैं। तो जैसे ही आप सीए करने का सोचते हो तो यूजुअली हर इंसान को पहले देना होता है सीए फाउंडेशन, ठीक है। सीए फाउंडेशन जिसमें 4 पेपर होते हैं, इसको करने में आपको लग जाते हैं 6 महीने, यानी 6 मंथ लगते हैं हर बंदे को सीए फाउंडेशन क्लियर करने के लिए। दूसरी बात, फिर सीए इंटर
सीए फाउंडेशन पास होने के बाद आप एलिजिबल होते हो सी एंटर के लिए। सी एंटर को आप मान लो एक बंदे को लग जाता है 1 साल, ठीक है, 1 साल लगता है पूरी प्रिपरेशन करके एग्जाम देने में, ठीक है, 1 साल लग जाता है। अच्छा, यहां पर मैं ये नहीं मान के चल रहा हूं कि आप फेल हो गए तो क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं मोटा मोटा बता रहा हूं कि कितना समय मिनिमम लगता है। तो 6 महीने लगता है, 1 साल लगता है। जैसे ही फाउंडेशन और इंटर क्लियर हुई, अब आपका समय आता है आर्टिकलशिप का। सर व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप का मतलब होता है आपको रियल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर जाना होता है, उनके ऑफिस में जाना होता है और जाके प्रैक्टिस करके सीखना होता है। मतलब आप सीए इंटर करने के बाद जाने वाले हो बड़ी बड़ी बैंकों में, बड़ी बड़ी फॉर्म्स में उनका ऑडिट करने के लिए, दिखाओ पेपर दिखाओ, ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसी बात करोगे, लेकिन आप जाके सब करोगे। एंड एक बात बता दूं, बहुत मजा आता है आर्टिकलशिप में। मतलब मस्त फ्लाइट से आ रहे हो, जा रहे हो, बड़े बड़े होटलों में रुक रहे हो, बढ़िया खाना खा रहे हो, मतलब इट्स ए ग्रेट लाइफ, ठीक है। तो आपको आर्टिकलशिप देनी होती है सर 2 साल की, ठीक है, 2 साल की आपको आर्टिकलशिप देनी होती है। आर्टिकलशिप के दौरान आपको 4 पेपर और अपियर करने होते हैं, सेल्फ प्लेस मॉडल बोलते हैं उन्हें, बट ठीक है। उसके बाद जब ये तीनों चीज हो जाती है तो आप जाते हो सीए फाइनल के लिए, और सीए फाइनल के लिए अगेन आपको 1 साल प्रिपरेशन के लिए चाहिए, ठीक है। तो भैया 1 2 3 4 4.5 साल, मतलब सर मोटा मोटा 4.5 साल से 6 साल का समय लगता है। मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, 6 साल के अंदर मैक्सिमम लोगों का सीए हो जाता है, ठीक है। तो 4.5 साल से लेकर 6 साल के बीच में आप बन जाओगे चार्टेड अकाउंटेंट, भाई साहब, ठीक है, मजा ही मजा। पर सर एक बात बताओ, हम एग्जाम कब कब दे सकते हैं? नहीं नहीं सर, आपने ये तो बताया नहीं, सब बताऊंगा। तो अब सीए की एग्जाम साल में 3 बार होने लग गई है। मतलब जनवरी में भी आप एग्जाम दे सकते हो, और मई में भी आप एग्जाम दे सकते हो, एंड सितंबर में भी आप एग्जाम दे सकते हो। साल में 3 बार एग्जाम लग गए। यानी अगर किसी बच्चे का कोई अटेम्प्ट स्किप हो गया या अटेम्प्ट नहीं दे पाया, फेल हो गया, तो जल्दी जल्दी आप पेपर दे पाओगे, जिससे आपके सीए बनने की स्पीड बढ़ जाएगी। और अभी अभी कुछ दिनों पहले ही आईसीए के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा था कि इंडिया को 2050 तक 50 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट? 50 लाख। आज 5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं, टू बी स्पेसिफाइड ओनली 4.85 सीएस आर देयर इन इंडिया। हमें 50 लाख चाहिए। जस्ट इमेजिन कितनी ज्यादा डिमांड है, ठीक है। सर सर अब तो मन कर रहा है सर, जल्दी बताओ सर, हु कैन अपीयर? क्या मैं अपीयर हो सकता हूं? बता दो सर। तो भैया हर बच्चा 12th के बाद अपीयर हो सकता है। 12th के बाद मतलब मार्च में आप देते हो फाउंडेशन 12th की एग्जाम, और मई में आप सीए की एग्जाम दे सकते हो, सीए फाउंडेशन अपीयर कर सकते हो। मतलब यहां आपका 12 निपटा और यहां पे आप सीए फाउंडेशन के लिए बोल रहोगे। जी हाँ, आप अपीयर करके अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हो। यस, रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होता है। मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। अगर आपको जनवरी का पेपर देना है, ठीक है, जनवरी का अगर पेपर देना है, तो जनवरी के पेपर से 4 महीने पहले यानी 1 सितंबर तक आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम के लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है। कितना? 4 महीने पहले। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में वो 8-9 महीने होता है, ठीक है। हाँ जी सर, तो हर बच्चा 12th के बाद अप्लीकेबल है। हाँ जी सर, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कहीं से भी हो, आप दे सकते हो। दूसरी बात सर, ग्रेजुएशन के बाद भी दे सकते हो। हाँ, लेकिन सुनो, ग्रेजुएशन के बाद जब कोई बच्चा देता है ना, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। क्या कहते हैं? डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री का मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट एंट्री का मतलब हो गया बच्चा जो है, मैं इसे लिख देता हूं, बच्चा जो है सीधा इंटर की एग्जाम में अपीयर होता है। मतलब फाउंडेशन नहीं देने का रे बाबा, फाउंडेशन नहीं देने का, चिल करने का, डायरेक्ट इंटर में जाने का, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट एंट्री, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। अच्छा सर, अब बताओ खर्चे कितने हैं, कमाई कितनी है? अरे सर बहुत टेंशन हो गया सर, अब तो मन कर रहा है, बस आप बता दो खर्चा। मैं आपको दिल से बताऊं, मेरी नॉलेज के हिसाब से सीएस सस्ता कोर्स है ही नहीं। खर्चों को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, आईसीआई का एक्सपेंसेस एंड क्लासेस का एक्सपेंसेस, ठीक है। सर आपको पता है आईसीआई का एक्सपेंसेस कितना है? मैं आपको बता रहा हूं। मान लो 10,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस है फाउंडेशन का, और 1,500 रुपए का फीस है एग्जाम फॉर्म का, 18,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन फीस है सी एंटर का, आपका 2700 रुपए का, दोनों ग्रुप का मिला के 2700 रुपए का फीस है आपका एग्जाम फॉर्म का। ऐसे ही 22,000 रुपए का फाइनल का और फिर एग्जाम फॉर्म। आपको पता है टोटल 60,000 रुपए में आप आईसीआई को पैसे दोगे। बस आप आईसीआई को 60,000 रुपए दोगे सारे एग्जाम के साथ। सर लेकिन कोचिंग तो बहुत महंगी होगी सर। कोचिंग महंगी नहीं है,
आप अभी मुझे देख रहे हो एकाग्रता अड्डा 24/7 के ऊपर हमारे फाउंडेशन की जो क्लासेस की फीस है वो बहुत कम है यार, 7-8 हजार रुपए भी नहीं है। ठीक है, इंटर की जो फीस है वो 30 हजार रुपए के आसपास भी नहीं है, फाइनल की भी ज्यादा नहीं है। मतलब मैं आपको बताऊं, वर्स्ट केस बता दूं, वर्स्ट एकदम वर्स्ट। क्या बोलोगे, नहीं सर मुझे कुछ यहाँ से पढ़ना है, कुछ ऐसा करना है, कुछ वैसा करना है, ऐसा ऐसा करना है, सर कॉपी किताब पेन सब बता दो तो सब। सर आपका 1 लाख रुपए का खर्चा हो सकता है बस। मतलब 1.6 लाख रुपीज में आपका सर पूरा सीए का खर्चा खत्म हो जाएगा सिर्फ 1.6 लाख में। सर अब अर्निंग की बात करें, बेटा अर्निंग की बात अभी तो तेरे को बताया, अभी इतने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया मैंने, इतने बड़े। लास्ट ईयर आपने देखा कि तनेजा जी ने 1,1200 रुपए से ज्यादा कमा लिया। इस समय क्या प्रूफ चाहिए देखो, बता मैं क्या प्रूफ दूं, मैं रो दूं यहाँ पे ठीक है, बट जो पार्ट सर अब मैं आपको बताता हूं, अर्निंग को भी 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात आप देखोगे तो आप जब आर्टिकलशिप करते हो ना, तो आप जब आर्टिकलशिप करते हो ना 2 साल की आर्टिकलशिप, उसमें अगर मैं ज्यादा नहीं आपकी एवरेज सैलरी मान लेता हूं 5,000 रुपए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, 5,000 रुपए आपको मिल रहे हैं, 24 महीने तक आप कमाओगे क्या पैसा? अनिल सरकार अभी आप सीए बने नहीं हो, बनने से पहले की बात कर रहा हूं। 60,000 रुपए का आपका सॉरी 5,000 आप महीने का कमाओगे मिनिमम, बता रहा हूं। देखो मैंने हवा की बातें नहीं कर रहा, 10,000 रुपए 15,000 रुपए, नहीं नहीं नहीं, 5,000 रुपए तो मतलब गिरे से गिरा हो गया। सही तरीका तो 8,000 रुपए क्या? हाँ जी सरकार सही तो 8,000 रुपए क्या? हाँ जी सरकार सही तो 8,000 रुपए है। मैं मानता हूं 5,000 रुपए कमाते हो तो आपने साक्षात 1,20,00,000 रुपए कमा लिया। अब आप देखो आपका मैक्सिमम खर्चा है 1.6 लाख और आपकी मिनिमम इनकम है 1.2 लाख। अभी तक तो आप सीए बने ही नहीं हो, सीए बनने से पहले की बात चल रही है। और मान लो गलती से अगर आपने 8,000 के आसपास कमा लिया तो जो आपकी इनकम हो जाएगी सर वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1.92 लाख रुपीज, यानी सीए बनने से पहले आप 30,000 रुपए कमा चुके हो। और ये मैं सब रियलिस्टिक नंबर बता रहा हूं, कोई हवा में नंबर नहीं बता रहा। और सर जॉब कितने की लगेगी सर अब सीए बनने के बाद? सर देखो सीए बनने के बाद आपका मिनिमम पैकेज जो है वो आप 8 लाख के आसपास कंज्यूम कर सकते हो। 8-9 लाख से शुरू होता है, अंत नहीं 20 लाख तक भी जाता है और बहुत आसानी से लगता है। ठीक है, हाँ जी सरकार। सर वाई सीए, अरे सर सीए करना क्या सर? मोदी जी का एक इंटरव्यू था और मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा जो ताकत है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की है। तो यहां पर जो असली चीज है वो है सिग्नेचर। सर सिग्नेचर क्यों? आपकी सिग्नेचर के ऊपर ही लोगों को लोन मिलता है। सर सुनो 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 सुनो, आप जब तक ऑडिट के लिए साइन नहीं करोगे कोई कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, किसी को लोन चाहिए, आपका चाहिए, सर किसी को कुछ भी करना है, मतलब ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां इंडिया में आ रही है, इंडियन कंपनी बाहर जा रही है, बाबा ये सब तो खुला मौका है यार। इन सारी कंपनीज को, हर कंपनी को सर सीए की जरूरत पड़ती है। और एक एक कंपनी के पास बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, एक दो की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे होते हैं भाई साहब। तो यार सीए की पावर है उसकी सिग्नेचर। सर हमें एआई रिप्लेस कर देगा क्या? एआई तुम्हारे बदले सिग्नेचर करेगा क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हो यार तुम यार, एआई कैसे रिप्लेस कर देगा? साइन तो सीए को करनी पड़ेगी ना। हाँ एआई जो है आपका काम आसान बना देगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप समझते हैं कि सर कौन कौन सी एग्जाम हमें अपेयर करनी है, कितने पेपर हैं, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन पेपर जो है, आपको सीए फाउंडेशन की एग्जाम देनी होगी। सीए फाउंडेशन में आपको मैंने बताया था 4 पेपर होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अच्छा ये सारे पेपर जो होते हैं वो 100-100 मार्क के होते हैं। ठीक है, सारे ही पेपर 100-100 मार्क के होते हैं, अकाउंट भी 100 मार्क का, लॉ भी 100 मार्क का, क्यू भी 100 मार्क का और इकोनॉमिक्स भी 100 मार्क के। चारों के चारों पेपर 100 मार्क के। हाँ जी सरकार। अच्छा ये जो 2 पेपर है सब्जेक्टिव है। सर सब्जेक्टिव मतलब आपको अपना आंसर लिखना होता है, एक आंसर लिख लिख के देना होता है वहीं पे। अच्छा क्यूए का मतलब क्या होता है? क्यूए का मतलब होता है मैथ्स भी है, स्टेट्स भी है एंड एलआर भी है। अब जितने भी नॉन मैथ्स वाले बच्चे होंगे ना वो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, और सर मैथ्स आ गया सर अब मैं क्या करूं? अरे सुन बेटा, मैथ्स सिर्फ 40 मार्क का है, 40 मार्क का स्टैटिस्टिक्स और 20 मार्क का एलआर है। मत करना मैथ्स, ये कर लेना है, कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है सर इकोनॉमिक्स ये, अच्छा देखो आप सुनो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स, स्टेट्स, एलआर ये भी एमसीक्यू है और इकोनॉमिक्स भी एमसीक्यू है। अरे सर अब मजा आया। सर मैथ्स को लिखना नहीं है सर, अब मैं कर दूंगा। मैथ्स को लिखना नहीं है, अब मैं कर दूंगा। अगर सिर्फ
जय माता दी ठीक करना है तो अबे तो जय माता दी ठीक नहीं करना है। मैं पढ़ाता हूँ मैथ्स और इकोनॉमिक्स दोनों मैं पढ़ाता हूँ, अच्छे से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से करेंगे। एक छोटी सी बात है, इन दोनों के अंदर जो है सर नेगेटिव मार्क होता है। सर नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, मान लो आपने 50 क्वेश्चन सही टिक करे और अगर आपने 8 क्वेश्चन गलत टिक करे, ठीक है, 8 क्वेश्चन गलत टिक करे, हमारे यहां होता है 8 इंटू 0.25, यानी आपके 2 मार्क्स कट जाएंगे। हर क्वेश्चन पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। कितने की? 0.25। सही करने पे 1 मिलेगा, गलत करने पे 0.25 जाएगा। तो 50 आपने सही करते 50 मार्क मिल गए, 8 आपने गलत करते 8 इंटू 0.25 सर 2, तो आपका जो फाइनल मार्क्स हो जाएगा 48। बस यहां पर बस इतनी सी, यही एक ग्लिच है, यही एक बात है जो एक बच्चे को मन में थोड़ा सा नेगेटिव अगर होता भी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो भैया कोई चिंता वाली बात नहीं है, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए और बिजनेस इकोनॉमिक्स मजा आ जाएगा। इकोनॉमिक्स के अंदर माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, यहाँ पे मैथ स्टेट चला, यहाँ पर एक चैप्टर पढ़ेंगे मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, इतना प्यारा चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है, जाओ जाके मेरी वीडियो देख लो। मैंने पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑलमोस्ट पूरा बूस्टर सीरीज में डाल के रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके पूरे फ्री में क्यूए के मजे ले सकते हो आप पूरे, ठीक है। हाँ फुल कोर्स अलग होता है लेकिन उसको भी मैंने डाल के रखा है, ठीक है। सर इंटर में क्या क्या है? देखो इंटर में ना दो चीजें, एक है G1 एक है G2, ऐसे ही फाइनल में भी है G1 और G2। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा? देखो ऑब्वियस बात है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, एडवांस अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 चीज होती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। सर डायरेक्ट टैक्स मतलब मुझ पे जो टैक्स लग रहा है, मैं जो सरकार को दे रहा हूँ डायरेक्ट टैक्स है, और मैं जो सामान खरीद रहा हूँ वो इनडायरेक्ट टैक्स है, अभी शॉर्ट में बताया, ठीक है। फिर एक होता है कॉस्टिंग, एक होता है ऑडिट। कॉस्टिंग मतलब कौन सी क्या कॉस्ट है, ऑडिट तो आपको समझ में आ गया होगा। और एक सब्जेक्ट है एफएमएसएम। अरे मेरा ही सब्जेक्ट कर गया, एफएमएसएम मैं पढ़ाता हूँ है ना मेरा सब्जेक्ट मैंने काट दिया, क्या है यार। चल सो एक है एफएमएसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, मतलब कौन सी कंपनी धंधा कर रही है, धंधे का पीएनएल कैसे देखना है। शेयर मार्केट को अगर तुम अच्छे से सीखना चाहते हो तो एफएमएसएम को पढ़ो, ठीक है। अगर किसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ गया तो शेयर मार्केट में फोड़ देगा, ठीक है। अब देखना है, ठीक है। हाँ जी सर, अब हम देखिए एडवांस अकाउंट्स फाइनल में जाके बन गया फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, एफआर हो गया। एडवांस अकाउंट्स फाइनल हो गया, एफएमएसएम वहां पर जाके हो गया एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटर में है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनल में है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंटर में भी ऑडिटिंग है, यहां पर भी ऑडिटिंग है। अब देखो इंटर में आपका सब्जेक्ट है डीटी और आईडीटी, फाइनल में पूरा सब्जेक्ट है डीटी और आईडीटी। सो इंटर में एक सब्जेक्ट है टैक्सेशन जिसमें डीटी और आईडीटी दोनों पढ़ना है, यहां पर डीटी और आईडीटी पूरा पेपर है। मतलब मैंने आपको पूरा कोर्स बता दिया आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। सर एक 6 पेपर है, वो आपको सिलेक्शन मल्टीडिसिप्लिनरी बोलते हैं उसको, तो वहां पे आपको सिलेक्ट करना होता है। बट एनीवेज इतना सिंपल सा कोर्स मैंने आपके सामने पूरा रख के दे दिया। आखिरी चीज, क्योंकि अब मुझे लगता है यही एक आखिरी सवाल सबके मन में होगा, सर क्या सीए कोर्स इजी है? सर क्या सीए कोर्स मेरे लिए है? आप तो ये बताओ। अब मैं आपको एक ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे बच्चे जो बोलते हैं सर मेरे तो 11-12 में 40% आए थे, क्या मुझे सीए करना चाहिए? कोई फर्क नहीं पड़ता। सर मेरे 90% आए थे, क्या मैं पहली बार में सीए क्लियर कर दूंगा? कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने आज तक क्या किया है उससे यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम आपको पुरानी चीजों पे जज नहीं करते। आईसीए कहता है देखो भैया आप पास्ट में अच्छे थे, बधाई, आप अच्छे नहीं थे तो भी बधाई, आप यहां पर कितने कंसिस्टेंट हो, यहां पर आप कितने एफर्ट पुश करते हो, मेरे लिए सिर्फ ये इम्पोर्टेंट। सो इफ यू आस्क मी सर मैं एक बहुत ही एवरेज बच्चा हूं, क्या मुझे सीए करना चाहिए? मेरा आंसर होगा हाँ, ठीक है। 100% एफर्ट्स यहां पर पुश करने पड़ते हैं। देखो यार यहां पर एक बात बताऊं, सीए का कंपैरिजन किससे करो ना वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल आप बोलते हो सर मैं तो बीकॉम या बीबीए से कर रहा हूं, देखो कोई कोर्स छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन बीकॉम बीबीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही है ना, तो कंपैरिजन ही गलत है। हाँ अगर आप कंपैरिजन करते हो यूपीएससी से तो आपको समझ आएगा, आप कंपैरिजन करते हो नीट या जेई से तो आपको समझ आएगा कि नीट में 24 लाख बच्चा बैठता है, यहां पर पूरे फाउंडेशन इंटर फाइनल मिला के 4 लाख बच्चा बैठता है, उसमें से भी 20% के आसपास का रिजल्ट मान लो तो 80,000 बच्चा पास होता है, वहां पर भी इतना नहीं होता, यहां पर हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है सरकार, कहने का मतलब ये है क्या सीए इसी कोर्स है? नहीं, लेकिन क्या अगर आप मेहनत करोगे तो सीए में बना सकते हो? हाँ सर, क्योंकि
मजा आना चाहिए। मैं आपको एक बार बताऊं, सीए कोर्स में मिसिंग क्या है? सीए कोर्स में मिसिंग ये है, जो बच्चों को लगता है वो ना पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। नहीं, अरे दिल से पढ़ना है बाबा, दिल से पढ़ेंगे तभी होगा यार। देखो, बिना मन के पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। और आज की तारीख में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की जनरेशन में मुझे लगता है आपको कोई लोड लेने की जरूरत है। सीधा मन में डिसाइड कर लिया सीए करने का, डिस्क्रिप्शन में आपको अड्डा 24/7.com की लिंक मिल जाएगी वेबसाइट की। जाओ, जाके कोर्स में एनरोल करें और ट्रस्ट मी, बैच में तो आप मेरे साथ खेलोगी। मैं सीए फाउंडेशन में मैथ्स और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं और सीए इंटर में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो मेरी आपके साथ मुलाकात तो होगी, पर मैं एक चीज गारंटी के साथ कह सकता हूं 100%, जिस भी बच्चे ने यहाँ पर एफर्ट पुश किया, जिस भी बच्चे ने जेन्युइनली शिद्दत से पढ़ाई करी है, जिस भी बच्चे ने मेहनत करी है, मैंने उससे हमेशा पास होते देखा। ठीक है, चलिए, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। आसान है और अच्छे से करेंगे। ठीक है, बाय बाय, बाय।